अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपकी बहुत कृपा है जो आपने इंस्पेक्टर को बोलकर हमको बचा लिए। मरखा बाबू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसको अरेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? ये ठीक नहीं किए हैं आप। हम खुद अपना आंखों से देखें इसको झरना को मारते हुए। तुम इन मसलों में क्यों पड़ रही हो को बेटा? भाई ऐसे परिवारों में ये सब चलता रहता है और पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है। मत पड़ो इन सब बातों में बेटा। कुहू, तुम बहुत परेशान लग रही हो, बात क्या है? बताओ हमको, बोलो। अवधेश बेटा, पार्टी के मामलों को हैंडल करने में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बाबा बाबा बाबा, आप ये कैसे कर सकते हैं? बंसी को अरेस्ट करने से बचा लिया, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने से मना कर दिया बाबा, जबकि उसने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया है। तो भाई तुम लोग इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? होता है, हाथ उठ जाता है। ये भी पति पत्नी के बीच में प्यार को इजहार करने का एक तरीका है। मरखा बाबू, माफ कीजिएगा, आप जज रह चुके हैं। आपसे ऐसा बात का हमको उम्मीद नहीं था। एक मिनट, बाबा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अवधेश, तुम भी जरा अपने दायरे में रहो, समझे? और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये गलत नहीं है, गुनाह है। अरे हमें तो शर्म आ रही है कि हम इस विषय पे भी बात कर रहे हैं। अरे अपराधिक तत्वों को पनाह मिल रही है यहाँ पे। हम जनता के लोगों के प्रतिनिधि है और हमारे घर में अगर ऐसा होगा तो बाबा ये आश्चर्य की बात है। बाबा, हमें आपको अपने साथ राजनीति में शामिल करने के लिए या अपने बिहाफ पे बात करने के बारे में ना सोचना पड़ेगा। थाने में जाओ और बंसी के खिलाफ केस रजिस्टर करवाओ। और हाँ, अगर कोई मना करे तो कहना कि हमने बोला है। और इस विषय में हमारे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। अजीव, बाबा नहीं, तुम इस तरीके से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते ना। ना बाबा, हम वही करेंगे जो सही है। सर, बहुत चर्बी चढ़ा है तुमको। सर, सर, चल सर, अंदर। सर, छोड़ दीजिए ना सर। सर, हट, सर, चल अंदर। रहने दीजिए ना दीदी, फिर नहीं करेंगे। हमको ये पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी। झरना, उसने तुम पे हाथ उठाया है तो सजा तो इस आदमी को मिलेगी ही मिलेगी। वैसे भी मर्दों को ना गलतफहमी है कि उनको हक है औरतों पे हाथ उठाने का। औरत कुछ बोले नहीं कि बस मौका मिल जाता है इन लोगों को हाथ उठाने का। तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात की, कुछ गलत नहीं किया है। तुम अपने आप को दोषी, अपने आप को गुनहगार मत समझो, समझी? मैडम, ये सब शिक्षा, ज्ञान, कोर्ट कचहरी, कानून, ये सब गरीबों के लिए है हिम्मत तो जाकर उन अमीर परिवार को बोलिए ना, जहाँ पर पति लोग पत्नियों को मारते हैं। जाइए देखिए अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे उन मर्दों को अरेस्ट करवा के दिखाइए ना। ये हमारा घर के लिए ऐसा काहे बोल रहे हैं? क्या हो रहा है हमारे घर के बंद दरवाजा का पीछे? तू, आज हमें बहुत खुशी है और खुशी से ज्यादा हमको गर्व है तुम पे कि तुमने साहस दिखाया और उस बंसी को पुलिस के हवाले किया। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि महिलाओं को सामने आना होगा समाज में घरेलू हिंसा के नासूर को दूर करने के लिए। है हिम्मत तो जाकर उन अमीर परिवार को बोलिए ना, जहाँ पर पति लोग पत्नियों को मारते हैं। जाइए देखिए अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे। बाबा प्लीज डोंट माइंड, बट हम लोगों ने वही किया जो उचित था। भाई तुमने जो उचित समझा तुमने वो किया। अब वहां की बात वहीं रहने दो ना। बाहर की समस्या को घर में लाके घर की शांति क्यों भंग कर रहे हो? अरे हाँ, शांति से मुझे याद आया, अब जब घर की अशांति कोसों दूर चली गई है, तुम्हारा करियर भी पटरी पर आ गया है, तो इसलिए हमने एक सत्यनारायण की कथा रखवाई है। और उस कथा के बाद हमें तुम सबसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है जिसका इस परिवार के भविष्य से
बहुत गहरा संबंध है। भोले बाबा, रह रह के बस बंसी भैया का बात ना हमारे कान में गूंज रहा है। उनका कहना है कि ये सब हरकत बड़का बड़का घर के बंद दरवाजों के पीछे होता है। माने बंद दरवाजों के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं? ये सब सोच सोच के हमारा मन एकदम में घबरा जा। हे माँ दुर्गा, हे भोले बाबा, कहीं संजीव बाबू तो संजीव नहीं नहीं, संजीव बाबू तो बहुत ही भले हैं, वो ऐसा कैसे करेंगे? पर अपने घर में अवधेश बाबू, हाँ वो तो इंसान ही ऐसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज भी हमारे खिलाफ ही कह रहे थे। जब बाबू कहे कि बंसी भैया के खिलाफ थाना में जाके शिकायत दर्ज करा दो, तो बेमतलब का बरबरा रहे थे। कहीं अवधेश बाबू, ये आवाज तो आरती जी का कमरा से आ रहा है। आरती जी, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये तो बंद है। आरती जी, आरती जी, आरती जी, आरती जी, आप ठीक है? आरती जी, खुला ही हुआ है। आरती जी, ये क्या हुआ है आपको? ये कैसे हुआ? किसने किया है? हाँ? हे भोलेनाथ, आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए। देखिए आरती जी, आप चुप मत रहिए, हमको बताइए क्या हुआ है, और किसने किया है ये? ये क्या? ये मोबाइल यहाँ कैसे? ये हंसनी का मोबाइल है और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि ये यहाँ कैसे है। तो तुम ही हो ना जो किडनैपर्स को हंसनी बनकर आदेश दे रहे थे, और ये मोबाइल तुमने छुपाया था ना, है ना अवधेश जी? आपको पता है कुहू दीदी इस मोबाइल को ढूंढ रही है और अब हम उन्हें ये मोबाइल देने जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, कुहू को मोबाइल तोड़ते थे? हाँ, हमें तो ये फोन, हमने कहा हमें तो ये फोन, हम कुहू दीदी को देंगे। छोड़िए, हमने तो ये फोन छोड़िए बस। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो अपना ये मुंह बंद रखना, समझी? आरती जी, बताइए ना, ये चोट कैसे लगा आपको? वो कुहू दीदी, हम बाथरूम गए थे तो वहां पर हमारा पैर फिसल गया और कमोड से जाकर टकरा गए तो चेहरे पे ये सब चोट लग गई, उसी की वजह से। नहीं, बात कुछ और ही है। कहीं बंसी भैया इसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे। आरती जी सच नहीं बोल रही है। अवधेश बाबू कमरा के अंदर आरती जी को मारते हैं। आरती जी जरूर कोनो बात छुपा रही है। आरती जी, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, सच का है बताइए हमको। देखिए, कोनो बात मत छुपाइए, आपको किसी से डरने का कोनो जरूरत नहीं है। हम सच कह रहे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम हैं आपके साथ। आप सब बताइए हमको।
कुहू दीदी, हम सच कह रहे हैं। बाथरूम में गिरने की वजह से ये सब चोट हमें लग गई। देखिए आरती जी, आप बता। आरती, आरती, हाँ क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? बाथरूम में गिर गए थे, उसी वजह से ये चोट हमें लग गई। बाथरूम में गिरने से इतनी चोट लगती है भला? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पेन किलर देते हैं, उससे आराम भी हो जाएगा। हाँ, और फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए तैयार भी होना है। हमको आरती जी से सच उगलवाना ही होगा, जानना ही होगा कि क्या सच है। ये बहुत ही जरूरी है। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।